नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिनका क्या नाम है, अजीत कुमार डोभाल। तो इनके विषय में जानेंगे और इस बात को भी जानेंगे कि इनको इंडियन जेम्स बॉन्ड क्यों कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में इनके ऐसे ऐसे कारनामे जानने को मिलेंगे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज 20 तारीख है और पहला महीना है और 2023 है और इनका जन्म आज के ही दिन 20 जनवरी 1945 को हुआ था। अगर आज हम देखना चाहें तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 78 वर्ष जो है कि आज हमारे अजीत डोभाल जी पूरे कर चुके हैं। लेकिन इतनी अधिक आयु होने के बाद भी आप अगर इन्हें देखेंगे तो एक हिट फिट इंसान के तौर पर ही पाएंगे। चुस्त, काफी ज्यादा फिट, वही है ना कि आईपीएस थे और आईपीएस वाला जलवा आज भी इनके पास है। तो यहाँ पर अब हम इनके सभी कारनामों को जानेंगे, इनके एक एक घटनाक्रम को जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतनी विषम परिस्थिति होने पर ये मामले को एकदम चुटकी में कैसे सॉल्व कर देते थे, इस कला को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया कि अजीत कुमार डोभाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 को गढ़वाली परिवार में हुआ था, उत्तराखंड, यूके। ठीक, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पहली लाइन, और इनके पिताजी स्वयं जो है कि सेना में एक अधिकारी थे और इनकी जो प्रारंभिक जो स्कूलिंग हुई, जो शुरुआती दौर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, वो किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से हुई, क्योंकि इनके पिताजी स्वयं जो है कि एक सैनिक थे, यहाँ पर बताया ही गया। और फिर इसके बाद जो इनका जो मेन इनकी पढ़ाई होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है आगरा विश्वविद्यालय से 1967 में। और यहाँ से इन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की, मतलब एमए इन्होंने इकोनॉमिक्स से किया है। कोई नॉर्मली इनकी जो है कि शैक्षणिक योग्यता भी नहीं है। और इसके साथ साथ आईपीएस इन्होंने कब ज्वाइन किया, 1968 में। तो यहाँ पर इन्होंने अपना कैरियर एक पुलिस अधिकारी, इंडियन पुलिस सर्विस के तौर पर शुरू किया और यहीं से इनकी कहानी आगे बढ़ी। तो यहाँ पर बताया गया सबसे महत्वपूर्ण बात कि पंजाब और मिजोरम के उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रहे। कौन? ये। यहीं से इनकी कहानी शुरू होती है कि कहां से ये जो है कि ये उपाधि पाते हैं इंडियन जेम्स बॉन्ड वाली, उस बात को अब हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड उसके अनुसार ही बताया जा रहा है कि 2 जनवरी 1972 से 9 जून 1972 तक थाला ससेरी में इन्होंने काम किया था। दोस्तों, थाला ससेरी वह स्थान था जहां पर आरएसएस पर यह आरोप लगाया गया था कि इन्होंने मुसलमानों और उनकी मस्जिदों को टारगेट किया है, निशाना बनाया है। यहाँ पर आरएसएस पर यह आरोप लगाया गया था और एक यह क्या था, दंगा था। और इसे इतने ही कम टाइम में इन्होंने काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया। और यहाँ पर इनकी जो पहली कुशलता है वह यहीं पर देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय इनके पास बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं था और ये एक यंग आईपीएस ऑफिसर थे। तो यहाँ सबसे पहले इन्होंने अपना जो करिश्माई स्वरूप है उसे दिखाना शुरू किया। दोस्तों, इनकी जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जब 1919 में कंधार में जो है हाईजैक हुआ था विमान, और वहां से यात्रियों को इन्होंने सुरक्षित वापस भारत लाया था। तो ये एक अलग ही मसला है, उस पर एक नेक्स्ट वीडियो में बना के जान लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इन्होंने कहां कहां पर अपना जलवा दिखाया उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बताया जाता है कि 1971 से 99 तक इंडियन एयरलाइंस के विमान के कम से कम 15 हाईजैक को इन्होंने सफलतापूर्वक समाप्त किया था। बहुत से ऐसे हाईजैक हुए थे, यहाँ पर बताया गया कि 15 उसको इन्होंने सफलतापूर्वक समाप्त किया था। तो ये अलग ही मुद्दा है कि कैसे क्या हुआ, कंधार कैसे गया, अफगानिस्तान, ये सभी मामले, और जो है कि छुड़ाने की बात, आतंकवादी फंडिंग, बहुत से मामले हैं। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात इनकी बताई जाती है, पाकिस्तान को किस तरीके से इन्होंने बेवकूफ बनाया था और उनके बहुत से साक्ष्य किस तरीके से जुटा लिए थे, उस बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने अंडरग्राउंड होकर के पूरी जो घटना चक्र थे, पूरा घटनाक्रम था, पूरी जानकारी को यहाँ पर इन्होंने जुटा लिया। और ऐसा करने में इन्होंने 7 साल बिताए थे। तो गुप्त जानकारी जुटाने में इन्होंने 7 साल बिताए। और इसके साथ साथ बताया गया कि 7 साल तक मुस्लिम के भेष में पाकिस्तान में लाहौर में रहे। तो पाकिस्तान में ये 7 वर्ष तक रहे थे। और यहाँ पर बताया गया कि मस्जिदों में जाने वाले स्थानीय लोगों से
दोस्ती की और मुख्य रूप से जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र था वहां पर रहे। अब बताइए, ये एक तरीके से हिंदू हैं, लेकिन किस तरीके से अपने आप को एक मुस्लिम के तौर पर कन्वर्ट कर लिए और वहां पर उनकी जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनके रहने खाने और सब तमाम प्रक्रियाओं को अपने अंदर समाहित करते हुए, और पूरा मतलब 7 वर्ष तक रहे, 1-2 दिन की बात नहीं थी। तो यहाँ तक क्या बात कही जाए, तो यहाँ पर मैं इनकी तुलना जो है कि सुभाष चंद्र बोस से करता हूँ, क्योंकि वो भी आईसीएस बने थे और अपना जो है कि पूरा मजा ले सकते थे, मोटी मलाई खा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वही काम ये भी है कि ये भी अपना आईपीएस बन जाते और आराम से जो है कि जिंदगी जीते, लेकिन ये कितनी कठिन, कितनी संघर्ष और कितनी रिस्की जिंदगी जिए हैं और आज हमारे और आपके लिए प्रेरणा बने हैं। वह इसीलिए तो कहा गया है कि महानता बहुत बड़े संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही मिलती है। तो यहाँ तक का मामला हम देख लिए और इसके बाद अभी रुकिए मत, अभी इनकी बहुत सी कहानियां हमें देखनी है। तो यहाँ पर बताया गया कि गुप्त एजेंट के तौर पर 1 साल के कार्यकाल के बाद इन्होंने 6 साल तक इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया। जैसे कि रा के जो अधिकारी होते हैं वो पूरे मतलब विश्व में घूम रहे हैं और ये इतना कठिन होता है कि अगर पकड़े भी जाएं तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि हम भारत से हैं, और इसके साथ साथ इनको कहाँ भेजा गया है इनके परिवारीजन को भी नहीं पता रहता। इतनी कठिन जो है कि देशभक्ति है ये। तो यहाँ तक का मामला हम देख लिए। अब इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि डोभाल ने अपनी नौकरी के एक हिस्से के रूप में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और इसके साथ साथ ISI की जासूसी करने में भी लगाया था। तो मतलब किसी बात की जासूसी करना है तो ये कितना कठिन काम होता है। अगर पकड़ गए आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा और यहाँ तक कि आपका देश भी आपकी कोई जो है कि सहायता नहीं करेगा। तो यहाँ तक का मामला हम देख लिए और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ये क्या था कि आप वो इंदिरा गांधी के दौर का मामला है। इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में जब इंदिरा गांधी वाली सीरीज देखेंगे तब देखेंगे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि 1884 में क्या था, इसको क्यों शुरू किया गया था, जो खालिस्तानी उग्रवाद को रोकने के लिए आयोजित किया गया था। और यहाँ पर भी इन्होंने खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये क्या करते थे, ये दंगा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, इस सभी बातों को जुटाने में ये काफी ज्यादा अच्छे से काम करते थे। ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो यही लाके देते थे। और इसके बाद बताया गया कि मतलब देखें 84 में, 99 में, 90 में, ये जितने भी दशक हैं वहां पर ये काम करते जा रहे हैं। तो डोभाल 1990 में कश्मीर गए और जो वहां के कट्टर उग्रवादी थे और जो सैनिक थे उनको आतंकवाद विरोधी बनाने के लिए राजी किया। मतलब एक तरीके से इन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि आतंकवाद को विरोधी बना रहे हैं ये, इस तरीके का इन्होंने जाल बिछाया जिससे कि क्या हो सके, जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो सका। कब साफ हो सका, ये साफ हो सका 1996 में। तो अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, यह भी काफी ज्यादा रोचक है कि 14 में जो है कि अजीत डोभाल ने 46 भारतीय नर्सों की रिहाई सुनिश्चित कराई जो कि इराक के तिकरित के एक अस्पताल में फंसी हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि 25 जून 2014 को इराक के लिए उड़ान भरी और इस उड़ान के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ तक ईरान की जो सरकार थी वह भी नहीं जानती थी। यहाँ पर अजीत डोभाल आए हुए हैं और भारत के लोगों को भी नहीं बताया गया था। वहां पर जाकर के अपनी बातचीत की और जो वहां की सरकार थी उसके ऊपर भी दबाव बनाया और भी तमाम तरीके अपनाए। इसके बाद 5 जुलाई 2014 को इन्होंने जितनी भी नर्सें थी उन सबको भारत वापस ले आए। अब यहाँ इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनकी एक और सक्रिय भूमिका है, वो है कि भारत की सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और इसके साथ साथ फरवरी 2019 में जब हमारे वो पुलवामा वाला हमला हुआ था वो मामला है। तो पाकिस्तान में सीमा पर बालाकोट हवाई हमले में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जितने भी अगर आज के तौर पर देखे जाए तो राष्ट्रीय सलाहकार और इसके साथ साथ आज इनकी कैबिनेट में भी सबसे बड़ी पकड़ है। मतलब यहाँ पर इनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इस तरीके से इनकी जो है कि छवि है। और इसके साथ साथ आज के दौर में कोई भी रक्षा से जुड़ा हो या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय मामला हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर अगर किसी का नाम है वो अजीत डोभाल जी का नाम ही है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि 1998 में उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और इसे पाने वाले ये पहले पुलिस अधिकारी हैं। तो यहाँ तक का पूरा मामला देख लिए हम और इनसे जुड़ी बहुत सी घटनाओं को देखा, बहुत से ऐसे मामले देखे जो कि हमारे और आपके लिए काफी ज्यादा रोचक हैं, हमें और आपको दंग कर देने वाले हैं।
तो वही बात है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कि संघर्ष और कांटों के तौर पर बिता दिया। ऐसा नहीं है कि आईपीएस बन गए और अपना मजा ले रहे हैं, पूरा वर्दी की धाक दिखा रहे हैं, ऐसी जिंदगी इन्होंने नहीं जी। तो इसीलिए आज जो है कि ये हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत के तौर पर काम कर रहे हैं। असली देशभक्ति जो होती है वो यही होती है दोस्त। तो आशा करता हूँ ये जानकारी काफ़ी रोचक लगी होगी, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।